यानी कैसा रहा आपका अनुभव, पहली बार इस बैठक में पहुंची हैं? बहुत ही अच्छा अनुभव है क्योंकि बहुत एनरिचिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, गृह मंत्री जी उपस्थित थे और इसके साथ साथ आज यहाँ पे FTA के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा हुई और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर भी चर्चा हुई। एज अ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन आई रियली थिंक दैट इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इससे पहले विपक्ष में और आज जो है NDA का हिस्सा बन करके एक यूटर्न अलग सा अनुभव है, बट मुझे लगता है जो पॉलिटिकल जर्नी इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी और ऐसे अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण। और जेनजी की बात लगातार हो रही है, इस पर आप कुछ कहेंगे? क्योंकि अब तो जो सरकार, जेनजी तो हमारे देश की धड़कन है, हमारे युवा, हमारे छात्र छात्री, वो हमारा गर्व है और उनके लिए जितना भी किया जाए कम होगा। आज यहाँ पे बिल आने वाला है, उस पर आप सभी को पता है कि चर्चा होगी। 6 दिन के बाद पार्लियामेंट चलने वाला है होपफुली, सो वी आर रियली ग्लैड एंड आई थिंक कि स्टूडेंट्स हो, छात्र छात्री या युवा हो, उनको पॉलिटिकल आलोचना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि सरकार क्या रिफॉर्म ला रही है, वो जानना चाहते हैं कि आगे बढ़कर शिक्षा क्षेत्र के लिए उनकी क्या कार्य प्रणाली रहने वाली है। तो उस पर चर्चा हो, बिल पे चर्चा हो, जोरदार चर्चे हो, फीडबैक आए, इनपुट आए और उनका अमल किया जाए, बस यही सब। तो निश्चित तौर पर पहली बार बैठक में आते हुए शाइनी घोष जो अपने अनुभव भी साझा कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि बिल पर चर्चा हो वो ज्यादा जरूरी है। এনডিএর বৈঠকের ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী তারা সকলে যেমন উপস্থিত, আর এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এনসিপিআই সাংসদরা। একেবারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সারিতে উপস্থিত ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, এনসিপিআই এর অপর সাংসদরা যেমন শতাব্দী রায়, অসিত মাল, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ তারাও উপস্থিত ছিলেন এনডিএর ডাকা এই বৈঠকে। আর এই বৈঠকের পর রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় কি জানালেন দেখুন। NDA का मंगल मिलन और सबके बीच में मेरे साथ मौजूद है रचना बनर्जी जो पहली बार इस बैठक में पहुंची है। मैम, कैसा रहा अनुभव आप लोगों का? बहुत बढ़िया रहा, बहुत एक नया एक्सपीरियंस हुआ और सभी के साथ हम लोग बैठ के बहुत कुछ जानकारी भी हुई हम लोगों की और आगे में हम लोग को ये पॉजिटिव फीलिंग बहुत आया कि आगे में हम लोग जो सांसद हैं, जो नए हम लोग NDA में ज्वाइन किए हैं, हम लोग के लिए काफी अच्छा काम करने के लिए रास्ता खुल गया। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तो स्पीकर साहब ने अनुमति भी नहीं दी और आप लोग जो है, देखिए बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, उनका बात सुनना नहीं है। हम लोग सपोर्टर है इंडिया की और आई नो, वी ऑल नो दैट वी विल गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम द एनडीए पार्टी। तो साफ तौर पर पहली बैठक में NDA की जो पहली बैठक में रचना बनर्जी पहुंची, जिन्होंने कहा कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ संदेश मिला है और बहुत अच्छा रहा अपना अनुभव बताते हुए। जब आपने केसीआर के MLAs को लेके मर्ज करा दिया था कांग्रेस के साथ और स्पीकर ने कोई निर्णय 2 साल नहीं दिया, कोर्ट जाना पड़ा केसीआर की पार्टी को, उस पर राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, जवाब दें। বিজেপি সাংসদ সুস্মিতা দেবের বক্তব্য আপনারা শুনলেন। আর অন্যদিকে এনডিএর বৈঠক, যেখানে এনসিপিআই সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন, সায়নী ঘোষ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য যেমন আপনাদের শোনালাম। এবার শোনাবো শতাব্দী রায় কি বলেছেন। करना जा रहे क्या कर रहे, ये सब डिटेल्स में डिस्कशन हुआ। ये तो देखा नहीं कभी मैंने पहले, तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज लग रहा है। किन बारों में डिस्कशन हुआ? एक्सपोर्ट के बारे में, जीरो एक्सपोर्ट जो मतलब क्या बोलते हैं, टैक्स जीरो, हाँ, उसमें जो बात हो रहे थे ये इतना टाइम ये करे, तो फिर वो और जैसे फिशरीज का नया डिपार्टमेंट हुआ, उसका क्या बेनिफिट क्या कर रहे हैं वो। और सेकेंडली जो बात पीयूष गोयल ने किया, उसका जो कौन सा देश से कितना एक्सपोर्ट का क्या क्या बात हो गया, सब कुछ वो बोल रहे हैं। के बारे में बताया कि जो बिल के बारे ये बिल के बारे में भी बताया और आगे भी क्या होगा, क्या क्या बिल आ रहे, ये सब बोल के बात की। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই বৈঠকে। অত্যন্ত সদর্থক একটি বৈঠক, যেখানে সকলের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে এবং অত্যন্ত খুশি এনসিপিআই সাংসদরা এমনটাই বললেন। इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी बीजेपी सांसदों ने
আর এরই মধ্যে আপনাদের জানিয়ে রাখি, নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উপর লাঠিচার্জ আর তারই প্রতিবাদে লোকসভার অধিবেশন মুলতবি করে দেওয়া হলো দুপুর 2টো পর্যন্ত। অন্যদিকে এনডিএর বৈঠকের ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি। এনসিপিআই সাংসদরা তারা যোগ দিয়েছিলেন এই বৈঠকে। आपका हो जाए तो फिर मैं बोलूं। बोलिए आप आज तो मैंने पहली बार एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया और बहुत ही एनरिचिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक मीटिंग थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पे उपस्थित थे, गृह मंत्री जी थे, दूसरे माननीय मिनिस्टर्स भी थे। आज एफटीएस पे विस्तारित रूप से आलोचना की गई और उसके साथ ब्लू इकोनॉमी जो है हमारे देश में बढ़ती हुई एक इकोनॉमी, उस सेक्टर पे भी प्रेजेंटेशन दिया गया। अच्छा लगा मुझे, सकारात्मक आलोचनाएं हुई। और आज तो यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया गया था कल, हम चर्चा करेंगे आज। 6 दिन बाद संसद चलने वाला है। आप क्या सोचती है? जेनजी तो हमारे दिल की धड़कन है, देश के युवा, देश का छात्र, वो देश के गर्व है। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो आगे बढ़ के आए, मुद्दा उठाया पेपर लीक का, नीट का, इससे उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे देश में कि भारत में गणतंत्र जिंदा है और सरकार आगे बढ़ के आई। सरकार को भी ये बिल लाने का मौका मिला। आगे जाकर हम कोशिश करेंगे जो बिल में है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ठीक है, बिल में जो देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। जिसने भी जो भी ये बिल जिसने भी पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो वो अलग बात है, लेकिन इस बिल का विरोध अगर सच में छात्र और युवाओं का हित चाहता है कोई, उनके हित में ये बिल लाया गया है, इसको सबको समर्थन करना चाहिए। ये जी हाँ, हमको अलग से आज हमारा मेंशन किया गया क्योंकि आज हमारी पहली मीटिंग थी और हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने हम सबको इंक्लूड किया आज के मीटिंग में। और बहुत इन्फॉर्मेटिव एक प्लेटफॉर्म था, बहुत अच्छा लगा हम सबको। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखी।